Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे हेल्थ के कुछ खास नियम, बेसिक नियम के बारे में, जिसकी जानकारी हम सबको आवश्यक है और उसका पालन हमको ज़रूर करना चाहिए। और वो जो है हमारे यहाँ भारत में कुछ दोहा के रूप में वर्णित है। वो नियम जो स्वास्थ्य के अनमोल नियम है, अनमोल रत्न के रूप में है, उसको हम लोग दोहा के रूप में कैसे समझ सकते हैं, उसका पालन करने से क्या फ़ायदे हैं, इसको जानना जरूरी है। ऐसा सूत्रबद्ध और कहीं चर्चा नहीं मिलता है। सो अब हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट बातें जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हमारे खान पान से, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों का बहुत ही विशेष जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। कई तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे बातों में से कुछ बातें इस वीडियो में हम लोग साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। पहला दोहा क्या है? प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। ये दोहा है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको फल खाना है, फल का रस लेना है, जूस पीना है, तो प्रातः काल पीजिए, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम में आप फल का सेवन कीजिए। दूसरा तरीका बताया कि दोपहर में अगर आपको खाना है तो दूध मत खाइए, फल मत खाइए, छाछ खाइए, दही खाइए। दही से बना हुआ छाछ, मट्ठा, ये दोपहर के लिए भोजन के बाद उत्तम है। और दूध का सेवन कब करना चाहिए? तो सदा रात में दूध पीने के लिए बोला गया है। यानी दूध केवल रात में ही प्रयोग करना है, सोने के समय में। खाने के साथ भी नहीं कहा गया है, सोने के समय में पीने के लिए कहा गया है। तो ये नियम जो है, ये मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल, उसके आधार पर वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कौन क्या सूट करेगा हमारे बॉडी पर, इसको ध्यान में रखते हुए इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक है ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो फिर अपच का शिकायत, सर्दी खांसी का शिकायत या अन्य कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे कि सुबह फल रस लेना है, फल सुबह में नहीं खा करके शाम को खा रहे हैं तो सर्दी होगी। दूध पीना है रात में, जिससे कब्जियत दूर रहेगा, लैट्रिन क्लियर होगा। उसको उस समय नहीं पी करके दिन में पिएंगे तो फिर गैस का शिकायत हो सकता है। दही जो है उसको दोपहर में लेना है, सुबह में और रात में लेने पर फिर वो आपको खांसी का शिकायत कर सकता है। तो इस एक दोहे में ये सब बातें हमने सीखा। अगला दोहा है, भोजन करें धरती पर, अलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए, वैद्य न झांके द्वार। ये क्या है? हमारे ग्रामीण कल्चर को दिखाता है कि हम लोगों को जो खाना खाना चाहिए वो आलती पलती मार करके, मतलब दोनों पैर जो है वो एक दूसरे पर ऐसे रख करके, बैठ करके ज़मीन पर और रख के झुक के खाना चाहिए। झुक के खाने से हमारा पेट भी दबेगा, पेट पर थोड़ा असर भी होगा। पालती मार के रहेंगे तो एकदम से ये पैर का नीचे का सिस्टम कंट्रोल रहेगा, ऊपर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, अच्छा से पचेगा। लेकिन हम लोग ऐसे बैठते हैं, चेयर पर बैठ के खाते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े भी खाते हैं बफे सिस्टम में। तो इन सब विधियों में पेट का जो है वो फैलाव सही से नहीं होता है। तो ऐसे में खाना जो खाना खाते हैं वो सही तरह से स्टोमक में जगह नहीं बना पाता है, तो ये फिर बाद में प्रॉब्लम करता है। और खाना भी खाए तो जल्दी जल्दी नहीं, तो धीरे धीरे खाना चाहिए और छोटा छोटा कोर बनाना चाहिए, ताकि मुंह में इतना स्पेस है, छोटा सा उसमें डाले तो वो घूमे, अच्छा से चले। चबाना जरूरी है। तो 32 दांत है, 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आप छोटा सा लेना है, पूरा चबा करके उसको महीन कर देना है, ताकि अंदर जाए तो आराम से पच जाए। अगर हम अनाज के कण को मोटा मोटा ही रहने देंगे, हल्का सा कुचल करके अंदर कर देंगे, तो अंदर में दांत तो है नहीं, तो वो पिसा नहीं पाएगा। अगर वो महीन नहीं होगा तो फिर उसका पाचन सही नहीं होगा। पाचन सही नहीं होगा तो वो उसका रस जितने हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, यानी शरीर में नहीं लगेगा, वेस्ट चला जाएगा, सब महंगा खाना खाया हुआ सारा बेकार। तो ऐसी परेशानी नहीं हो, इसके लिए चबा चबा करके खाना चाहिए।
और ऐसा करते हैं तो वैद्य न झांके द्वार, यानी डॉक्टर के द्वार पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और न आपके घर पर वैद्य को आने की ज़रूरत होगा, डॉक्टर को आने की ज़रूरत होगा, यानी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बीमार पड़े डॉक्टर के यहाँ जाए और ठीक हो जाए, इससे अच्छा है बीमार ही ना पड़े। तो ये खाने का सिस्टम हो गया। अब कितना खाना चाहिए, इस पर क्या कहा गया है कि सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। यानी क्या हुआ कि सुबह में आप कुंवर जैसा, राजकुमार जैसा खेल कूद करके हल्का खाना खाइए, और दोपहर यथा नरेश, दोपहर में खाना जो खाना है भरपेट भोजन, पुष्ट भोजन कर लीजिए जैसे कि आप राजा हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। दोपहर का खाना आप टंच खाइए, भरपेट खाइए। और भोजन रात में कैसे लें, तो कहा रहा है कि जैसे रंक सुरेश, जैसे कि कोई राजा हो और वो रंक हो गया हो, गरीब हो गया हो, खग गया हो, यानी खाने को नहीं मिल रहा हो, उतना कम खाना है। यानी रात में ना के बराबर खाना है। थोड़ा सा अनाज खा लिए, एक रोटी खा लिए, बस डाल दिए, काफ़ी। रात में ज़्यादा नहीं खाएंगे। सोना है, नींद अच्छा से आए और हमारे बॉडी रेस्ट करे, चूँकि हम सोते हैं तो बॉडी को रेस्ट देते हैं, और इतना सारा खाना खा लेंगे तो हमारा सिस्टम रेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको पचाने में लगा रहेगा, तो फिर परेशानी होगी। इसलिए रात में सबसे कम खाना है, सुबह में थोड़ा सा नाश्ता करना है, दोपहर में भरपेट खाना है। ये खाने का उत्तम तरीका है। अगला कहा गया है कि भोजन करके खाइए, सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहां। अगर भोजन कर लिए तो उसके ऊपर से कुछ खाना है क्या पचाने के लिए, तो बहुत लोग पचनोल खाते हैं, पाचक रस गोली खाते हैं, कि हमारा पच हींग बटी खाते हैं। तो इन सब का जो है प्रयोग ना करके आप सिंपल जो घर में उपलब्ध है, सौंफ गुड़ और अजवाइन ये खाते हैं, तो ये बहुत ही काम का है कि ये ऐसा पाचक रस बनाएगा कि आपका कुछ भी खाया हुआ होगा तो वो पच जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि पत्थर भी पच जाएगा। तो पत्थर तो खाए नहीं हैं, पत्थर से तो हम कुछ नरम चीज़ ही खाए हैं, तो वो आसानी से पच जाएगा। तो पचने के लिए ये बहुत ही फेमस बात है। अजवाइन खाना है, सौंफ खाना है, या गुड़ मीठा का प्रयोग करना है, चीनी नहीं, गुड़ का प्रयोग। इसके और अलावा और कुछ है नियम खाने के बाद का, तो कह रहा है कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। यानी रात में जब खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाए, तो उसके बाद आपको टहलना है, चलना फिरना है, घूमना फिरना है। कितना, तो 1000 कदम। 1000 कदम आप चलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट टहल लेते हैं, तो वो खाना सेट हो जाता है। आपको फिर नींद में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये कहा गया कि खाने के बाद टहलना है रात में। दिन के लिए ये नियम नहीं है, रात के लिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो डॉक्टर हो, जाओ वैद्य हो, इसकी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। जो ये बिजनेस करते हैं उसका लुट जाए व्यापार, यानी उसके पास पेशेंट नहीं जाएगा तो भुखमरी उसको हो जाएगा, मतलब उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अगला क्या है नियम, प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो रोग न आवे द्वार। अब ये अलग नियम है कि सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में जब हम खाना खाते हैं, खास करके दोपहर में ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए नियम है कि दोपहर का खाना खाने के बाद आधा घंटा यानी 30 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, ताकि खाना पचाने में अच्छा से मेहनत जो हमारा स्टोमक इंटेस्टाइन करना है इसको वो करे। यानी उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, तो ब्लड का सप्लाई वहाँ पर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये काम कब होगा, जब हम अन्य बॉडी पार्ट्स को रेस्ट करने देंगे। तो जब हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे थोड़ा देर, तो वो अच्छा से पाचन क्रिया होगा। तो सुबह में, दोपहर में सोने के लिए कहा गया है। तो नींद में सो करके ऐसे नहीं सोना है कि सो गए तो 2 घंटा 4 घंटा तक फिर फौफा सो रहे हैं और सारा काम खत्म, तो खाए और सोए दिन कट गया, ऐसा नहीं। आपको चूँकि दिन में काम भी करना है, तो खाने के बाद मात्र आधा घंटा, ऐसे नहीं समझ में आए
तो आप अलार्म लगा लीजिए, एक झपकी काफ़ी है। अगला है कि भोजन करके जो ही ये केवल घंटा डेढ़ पानी इसके बाद पी, ये औषधि का पेड़। औषधि का पेड़ आपको लगाना अगर है तो एक सिंपल नियम अपना लीजिए, वो खुद ही वो नियम एक पेड़ है, दवा है। तो वो नियम क्या है कि खाने के समय तो पानी नहीं ही पीना है, खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। कितना देर? तो घंटा डेढ़, मतलब 1.5 घंटे का आपको इंतज़ार करना है, बाट जोहना है, यानी इंतज़ार करना है, वेट करना है। खाना खाने के 1.5 घंटे तक आप इंतज़ार करिए कि हमको पानी नहीं पीना है। 1.5 घंटा हो गया तो उसके बाद फिर पानी पीजिए। तो ये पाचन में आपका हेल्प करेगा और ऐसी स्थिति में आपके अंदर ही दवा बनेगा, ऐसी कामना की जाती है। ऐसा उम्मीद किया जाता है कि ये औषधि का पेड़ हो जाएगा, आप खुद दवा बन जाएंगे और आपको कोई रोग नहीं होगा। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब कि खाना खाने के 1.5 घंटे तक आप पानी नहीं पिए, उसके बाद आप पानी पिए। हो सकता है खाना खाते समय, खाना खाने के जस्ट बाद पानी बहुत ज़ोर से प्यास लगता हो पानी का, लेकिन उसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा है। उस समय पानी पिएंगे तो जो खाए हैं वो घुल जाएगा पानी में, फिर पचेगा नहीं सही से। और अगर उसमें पानी नहीं पीते हैं तो घंटा 1.5 घंटा के बाद आपका प्यास ही मर जाएगा, प्यास नहीं लगेगा। लेकिन आपको चूँकि पता है कि हमने पानी नहीं पिया था, पानी प्यास लगा था, तो आपको पानी पी लेना चाहिए, पी लेना है। अगला नियम है कि प्रातः काल पानी पिएं, घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। पानी कब पीना है? अब ये तो खाने की बात हो गई थी, और पानी का बात फिर सुबह से शुरू कि सुबह सुबह आपको पानी पीना है। सुसुम पानी पिए तो बहुत बेहतर, नहीं तो ठंडा पानी भी आपको सुबह में ज़रूर पीना है। 2-3 गिलास 4 गिलास 1.5 लीटर तक आप पानी सुबह में पी सकते हैं। सुबह में पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो सिस्टम है आपका वो सफाई होगा। ऊपर से सफाई धुलते धुलते, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, धोते हैं, पानी पी करके इसको धोना ही ये क्रिया है। अब धोते हैं तो जो भी गंदगी है, कचरा है, वो नीचे नीचे बैठते जाएगा और आपको टॉयलेट लगेगा, आप लेटरिन जाइए, क्लियर हो गया। सफाई करने का ये तरीका है। आप पानी पिए सुबह सुबह खाली पेट। तो यही कहा गया कि अगर पानी पीना भी कैसा है, तो घूट घूट कर पीना है, चबा चबा के पानी पीना है, रस रस लेकर के पानी लार मिला के पानी पीना है। और ये पानी जब आप लार मिला के पीते हैं तो हर औषधियों का बाप है, यानी ये खुद दवा है। ये भी इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है। इस नियम को मानने में बहुत बड़ी कुछ हमारा लॉस नहीं हो जाएगी, तो हमको ये काम करने में बहुत सुविधाजनक ये बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगला नियम है, पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए, अच्छे हों हालात। अभी आप जाते हैं कहीं तो आपको पता है बहुत सारे क्षेत्रों में नियम है कि आप जाएंगे तो आपको पानी पीने दिया जाएगा। तो पानी खाली नहीं दिया जाएगा, उसके साथ आपको मीठा का प्रयोग भी किया जाएगा, चाहे वो मिश्री हो, गुड़ हो, या मिठाई हो, पेड़ा हो, कुछ बतासा हो, कुछ भी चीज़ आपको मीठा दिया जाएगा। तो मीठा पानी का बहुत ही महत्व है, और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसका एक विशेष प्रकार से उपयोग करते हैं। वो तरीका क्या है, इस दोहा में कहा गया है कि रात में पानी जो है 1 गिलास लीजिए, उसमें गुड़ का ढेला डाल दीजिए, गुड़ उसमें घुल गया, उसको रात भर छोड़ दीजिए और सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए। तो वो जो पानी है वो बहुत ही अमृत का काम करेगा, वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गुड़ डला हुआ, यानी गुड़ को फूलने देना है रात में पानी में, और सुबह उस पानी को पी जाना है। ये उपाय बताया गया है गुड़ पीने का तरीका। अगला है कि फल या मीठा खाई के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। अब अगर आप सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं और आपको पता भी होगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि फल खा करके, मीठा खा करके पानी
नहीं पीना चाहिए। अगर इसको खा करके, फल या मीठा खा करके पानी तुरंत पी लेते हैं तो ये आंत में जा करके जहर बनाएगा, ये हानि करेगा। तो फल के साथ यानी पानी पीना है, पहले पानी पी लीजिए, बाद में फल खाइए, मीठा बाद में खाइए। तो मीठा खाए, मुंह सिर्फ पोंछ लीजिए, धो लीजिए, पानी मत पीजिए, ये सावधानी बरतना है। अगला दोहा है कि ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा, ये तो बंटा धार। यानी कहा गया कि पानी पीना है तो ठंडा पानी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो ठंडा में भी बहुत ठंडा पानी है। तो कैसा पानी पीना चाहिए, ये बात अगले दोहे में। अभी क्या है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, और ये अगर करते हैं तो हमारा जो हाजमा है, हमारा जो पाचन शक्ति है, उसका बंटाधार कर देगा, उसको कमज़ोर कर देगा, पचेगा ठीक से नहीं तो बहुत ही मुसीबत होगी। तब क्या करना चाहिए, तो गर्म पानी पीना चाहिए। ये ना उपाय हुआ, जब ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो गर्म पानी पिएंगे। तो गर्म क्या खोला हुआ पानी पिएंगे कि ताकि मुँह जल जाए, तो नहीं, गुनगुना पानी। इसके लिए क्या दोहा है कि ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। यानी आप गुनगुना पानी पिए, यही आपके लिए बेहतर है। तो इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है कि कब्जियत पेट में नहीं होगा, यानी लैट्रिन क्लियर होगा। लैट्रिन जब क्लियर होगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि कचरा निकल गया, साफ सफाई रहेगा। सफाई नहीं हो पाएगी, गंदगी रही भरा रहेगा शरीर में, तो उसके गर्मी से जो शरीर से ऊपर गर्मी गंध जाएगा तो फीवर जैसा लगेगा, सर दर्द रहेगा, बहुत सारे बीमारी होगा, बहुत सारे पेन होने लगेंगे शरीर में। तो इन्हें सब बीमारियों को दूर करने के लिए, कब्जियत दूर करना होगा, उसके लिए सुसम पानी पीना, गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है। और फिर पानी कैसे पिया जाए, तो घूट घूट पानी पियो, रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। ये जो एसिडिटी का, एसिड बनने का और मोटापा का जो शिकायत है आम जनों में, हर घर में शिकायत है, इसको दूर करने का एक ही और मात्र उपाय तो कई है, लेकिन ये सिंपल फ्री इलाज है। फ्री उपाय क्या है कि पानी जब पीते हो बाबू तो घूट घूट करके पीना, चाय की तरह पानी पीना, स्वाद ले ले करके पानी पीना, वो पानी दवा का काम करेगा। अगला क्या है कि शीतम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल, नैनन को नुकसान। यानी गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, गर्म पानी पीना है, नहाना नहीं है गर्म पानी से। गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो हमारा आत्मबल, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, कॉन्फिडेंस है, वो कमज़ोर होता है, वो घट जाता है। और नैनन को नुकसान, विशेष करके आँखों को तो बहुत ही नुकसान करता है। यानी आँख क्या होगा, इसके देखने की शक्ति घट जाएगी, मोटा मोटा चश्मा लगने लगेगा। तो ये शिकायत, और इसका शुरुआत कैसे होता है कि सर दर्द पूरा पकड़ा रहेगा, इतना दर्द करेगा कि आप ना सो पाएंगे ना जग पाएंगे। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, कहेगा कि आपको चश्मा दर्द है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला है कि अगर नहावे गर्म जल, तन मन हो कमज़ोर, नयन ज्योति कमज़ोर हो, शक्ति घटे चहुँ। ये भी दोहा वही बात कह रहा है कि नयन की शक्ति घट जाएगी, पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा अगर आप गर्म जल से नहाते हैं। अलसी, तिल, नारियल, घी, सरसों का तेल यही खाइए, नहीं तो हार्ट समझिए फिर। यानी और जो आप रिफाइंड वगैरह है उसका प्रयोग नहीं करना है। तेल का प्रयोग, कौन सा तेल, तो कहा गया कि हार्ट फेल अगर नहीं करना है, ब्लड प्रेशर का नुकसान अगर आपको नहीं झेलना है, तब क्या करना चाहिए, कौन सा तेल खाना चाहिए, तो अलसी का तेल, तिल का तेल बेस्ट है। फिर नारियल का तेल, घी में छक करके खाइए, सरसों के तेल में खाइए। तो ये सारे चीज़ खाने लायक है,
इसके अलावा जितने भी तेल हैं वो खाने के लायक नहीं है, उससे कुछ न कुछ नुकसान जरूर है, तो इसका ध्यान रखना है। तुलसी का पत्ता, अब अलग बात है ये तुलसी के बारे में, तुलसी का पत्ता करे यदि हरदम प्रयोग, मिट जाते हर उम्र में तन में सारे रोग। तुलसी पत्र का प्रयोग सभी दिन करना चाहिए। घर में तुलसी पौधा हो और 2-3 पत्ती 5 पत्ती का प्रयोग करिए, खाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। तो ये कह रहा है कि तुलसी का पत्ता जो प्रयोग करता है उसके हर उम्र के रोग मिट जाते हैं। अगला है चूना के बारे में कि 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन सुस्ती अपच हुजूर। कह रहा है कि चूना मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो, उसको पानी में गलाया हुआ, जैसे खैनी में खाते हैं लगा करके, वो जो सफ़ेदी वो चूना होता है वो गला हुआ चूना होता है, वो नुकसान नहीं करता है। अगर उसको सिंपली खाएं तो उसका तरीका है थोड़ा सा मात्रा खाएं, नहीं तो काट देगा। तो वो 70 रोगों को दूर कर सकता है। विटामिन डी, कैल्शियम की पूर्ति करता है शरीर में, तो उसको दूध में, दाल में डाल करके, पानी में डाल करके थोड़ा सा 1 चावल भर आप लेकर के पी सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। ये बांझपन को दूर करता है, अगर किसी का बच्चा उतना नहीं हो रहा है तो उसको भी दूर करता है। सुस्ती अगर है शरीर में तो सुस्ती भगा देता है, आलस से नहीं होने देता है, लेजीनेस जो है उसको दूर करता है, स्फूर्ति लाता है, और अपच को भी दूर करता है, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कितना काम का है ये चूना, जो कि बहुत ही सस्ती और मुफ्त में भी मिल सकती है। आप दुकान में मांगेंगे तो आपसे देंगे थोड़ा सा ना, तो पैसा भी नहीं लेंगे, कहेगा कि चाहिए ऐसे ले लीजिए। तो चूना इतना फ्री में मिलने वाला चीज़, इतना काम का चीज़ है, हम लोग प्रयोग उसका नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाते हैं। रक्तचाप बढ़ने लगे, ये देखिए क्या है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाइए, तुरंत छोड़ दो चाय। चाय का नुकसान बताया गया यहाँ पे कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाय पी रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगा, उच्च रक्तचाप की शिकायत हो गई, तो जान लीजिए लो ब्लड प्रेशर का उतना खतरा नहीं है जितना हाई वाले का है। लो में क्या होगा, कमजोरी सुस्ती रहेगा, लेकिन अगर हाई हो गया तो आपके ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड का क्लॉट बन सकता है, हार्ट फेल कर सकता है, ब्रेन हेमरेज होगा तो लकवा मार सकता है। ऐसी सीरियस बीमारी होगी जिसका समाधान आसानी से नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी नर्क में हो जाएगी। ऐसे बातों को ध्यान में रख करके, चाय कौन सी बड़ी बात है छोड़ना, चाय को नहीं पीना ही श्रेयस्कर है, उचित है। अगला है सेंधा नमक के बारे में कि पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान। सेंधा नमक को कहा गया कि खाने में पहला स्थान रखिए, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी सेंधा नमक खाने की कीजिए। वो पहाड़ी नमक है, मिट्टी का हमारा सौंधा नमक है, उससे नुकसान नहीं है। श्वेत नमक है सागरी, और जो हम उजला नमक खाते हैं ये सागर का है, समुद्र से निकला हुआ है, ये है जहर समान। सारे धरती पर का गंदगी कूड़ा कचरा समुद्र में गया, उससे जो बना है वो जहरीला नमक होता है, ये उजला नमक। और हम जो देखते हैं सेंधा नमक पहाड़ वाला, ये अमृत है, ये औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। तो हमको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये खुद निर्णय करने की चीज़ है कि हमको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, उजला नमक का नहीं। लेकिन मार्केट की बात है, चोकर जो आटा हम खाते हैं रोटी के रूप में, तो उसको छान करके खाने पर आपको चोकर अलग हो जाएगा, आटा अलग हो जाएगा। तो आटा महीन लोग खाते हैं, चोकर फेंक देते हैं। चोकर को फेंकने का कारण क्या है, उसका क्या लाभ है वो नहीं जानते हैं। तो चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, हमारे तन की, हमारे शरीर की शक्ति बढ़ जाती है अगर हम वो चोकर खाते हैं। तो फेंकते हैं तब तो बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। गेहूँ मोटा पीसिए, और चूँकि आटा चोकर किससे बनता है, तो गेहूँ से,
और चोकर बड़ा ज़्यादा कैसे होगा? जब गेहूँ मोटा पिसाया जाएगा। अगर गेहूँ को महीन पिसा जाए तो फिर चोकर बहुत ही कम निकलेगा, पिस जाएगा। तो चोकर ज़्यादा निकले तो इसके लिए गेहूँ को मोटा पिसना होगा। तो गेहूँ मोटा पीसिए, दिल में बढ़े विरक्ति, और दिल की वो शक्ति विरक्ति दोनों को कायम रखेगा। तो यानी कहने का मतलब कि मोटा गेहूँ पिसा करके आप मोटा आटा का रोटी बनाइए, मतलब खुरदुरा रहे, रफ रहे तो वो बेटर। अब अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के पात्र का करता है जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग। एल्युमिनियम का बर्तन अगर हम प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, खाने में, पीने में, किसी भी तरह से, तो एल्युमिनियम का कण उस खाने में, भोजन में उसका अंश चला जाता है। उससे क्या होता है कि वो हमारे भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में जाता है। इससे 48 प्रकार के रोग होते हैं, यानी 48 नहीं हो, 40 रोग हो। रोग तो हुआ, फायदा नहीं हुआ, रोग हमको मुफ्त में मिल गया। यानी सस्ता बर्तन उपयोग करने के चक्कर में हमको नुकसान ज़्यादा हो गया और हम फिर महंगे इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि एल्युमिनियम का पात्र यानी बर्तन का उपयोग नहीं करना या कम से कम करना। ये जितने सुविधाजनक हो सके उतना अच्छा है। सबसे ज़्यादा उत्तम बर्तन तो मिट्टी का ही होता है, और नहीं है तो स्टील का प्रयोग कीजिए, एल्युमिनियम का तो बिल्कुल नहीं। आगे है दर्द, घाव, फोड़ा, चुभन, सूजन, चोट, पिराई, 20 मिनट चुंबक धरो, पिरवा जाई हेराई। अगर दर्द है, घाव है, सूजन हो गया है, चुभन हो गया है, चोट लग गया है, तो चुंबक का प्रयोग, मैग्नेट का प्रयोग कहा गया। मैग्नेट का इलाज में प्रयोग किया जाता है। उसमें 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो उसको कैसे रखना, एक तरफ से घटता है, एक तरफ से रोग बढ़ता है। तो आप पैर के नीचे रख करके, यानी चुंबक पर पैर रख करके या हाथ रख करके अपने बॉडी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अलग अलग पोल, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ पोल रख दिए तो आप देखेंगे कि ये चैनल फ्री हो जाता है। तो इस तरह से चुंबक का प्रयोग करके आप कई बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। चुंबक बाजार में मिलता है और इसका कई सिस्टम मैग्नेट थेरेपी के तरह से उपयोग किया जाता है शरीर को न्यूट्रलाइज करने में। अगला है धनिया की पत्ती मसल, बूंद नैन में डार, दुखती अखियाँ ठीक हों, पल लागे 2-4। आँख बहुत ही तेज जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो धनिया की पत्ती को मसल करके उसका बूंद निकाल लें, यानी धनिया का रस निकाल लें। उसको मिक्सी में, जार में, किसी चीज़ में पीस करके मत निकालिएगा, क्योंकि उस जार में, मिक्सी में आपने मिर्ची भी पिसा है, लहसुन प्याज भी पिसा है, तो उसका अंश अगर रस में जाएगा, आँख बहुत कोमल चीज़ है, जलन होगा। इसीलिए क्या करना है, धनिया की पत्ती को मसल देना है, कपड़े में लेकर के दबा देना है, वो रस निकल जाएगा। वो रस साफ़ सुथरा सिर्फ धनिया का रस होगा वो, और वो अगर आप 1-2 बूंद डालते हैं, 1 बूंद काफ़ी है आँख में डालने के लिए, तो आँख को वो पूरा नीट एंड क्लीन कर देगा, दर्द आँख का घट जाएगा। लेकिन सोच समझ के करना है, प्रिकॉशंस जरूरी है। आगे है कि देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल। अगर देर रात तक आप जगते हैं तो ये रोगों का जंजाल फैलाता है, जाल फैलाता है, रोगों को बुलाता है। अपच, आँख के रोग संग तन भी रहे निढाल। इसमें अपच की शिकायत हो जाएगी, यानी पाचन शक्ति घट जाएगी और आँख के रोग हो जाएंगे अगर आप देर तक जगते हैं तो। और तन भी रहे निढाल, यानी शरीर में लगेगा कि दम ही नहीं बचा है, शरीर कमज़ोर हो गया है। अगला है लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी, गुड़, सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। यानी कहा गया है कि लौकी यानी कद्दू जो है, पम्पकिन, उसका रस पीना है। उसका रस पीने से बहुत ही लाभदायक है, अब अति नहीं करना है। और चोकर युक्त पिसान, आटा खाना है चोकर वाला, और तुलसी, गुड़, सेंधा नमक, 3 चीज़ महत्वपूर्ण है हमारे खाने में, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो, शरीर में जाए। तो हृदय रोग निदान, तो हृदय रोग, हार्ट का जो पेशेंट होता है
उसके लिए ये बहुत ही रामबाण खाना है कि लौकी का रस ले और ये तुलसी का सेवन करें, गुड़ का सेवन करें और नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करें। उजला नमक ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा देता है। तो ये सब जानकारी हम लोगों ने कुछ दोहा के माध्यम से आपके बीच रखा, आप सब ने सुना। इसका लाभ आप कितना ले पाते हैं ये हमारे समझाने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि अगर आप मानते हैं इसको तो हम अपने को धन्य समझेंगे। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सबका